पलवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने मात्र 10 दिन के अंदर 43 लोगों के बैंक खातों से 31 लाख रुपए निकाल लिए और 3 करोड़ रुपए निकालने की तैयारी थी। आरोपियों के बैंक खातों को बंद करा दिया गया है, जिनमें 10 लाख रुपए जमा है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वो शातिर चोर हैं जिन्होंने साइबर क्राइम के जरिए चोरी की अनोखी वारदात को अंजाम दिया और पिछले 15 दिनों में 35 लाख रुपयों पर हाथ साफ किया। पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि 24 मई से 2 जून के अंतराल में 43 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें पीड़ितों ने कहा कि उनके बैंक खातों से रुपए निकालने का मैसेज आ रहा है। दिन प्रतिदिन दर्ज हो रहे इस प्रकार के मुकदमों को गंभीरता से देखते हुए सीआईए पलवल इंचार्ज अशोक कुमार व साइबर सेल प्रभारी हेड कांस्टेबल विनोद भाटी के नेतृत्व में टीम गठित कर गहनता से जांच की गई। जांच में पाया गया कि पीड़ितों के खातों से निकाले हुए रुपए जिला छपरा बिहार निवासी आमिर हुसैन व जिला औरंगाबाद बिहार निवासी चितरंजन के खातों में जमा हुआ है। आमिर हुसैन व चितरंजन पलवल में ही किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। सबसे पहले आमिर हुसैन व चितरंजन को काबू कर पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर गाजियाबाद यूपी निवासी रोहित त्यागी, बिहार निवासी किरण पुत्री प्रमोद शर्मा को दिल्ली से काबू किया गया। चारों आरोपियों से गहन पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने पलवल के रजिस्ट्री कार्यालय में डेली बेस पर काम करने वाले गांव खटेला निवासी तुलाराम से मिली भगत करके रजिस्ट्रियां हासिल की हैं। तुलाराम को भी गिरफ्तार किया गया और सभी से आमने सामने गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि प्राप्त हुई रजिस्ट्रियों पर खरीदार व विक्रेताओं के लगे हुए अंगूठों के निशान व आधार कार्ड नंबर को लिया गया। उसके बाद अंगूठे का क्लोन तैयार कर ईपीएस आधार इनलैब पेमेंट सिस्टम के जरिए 31 लाख रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने काफ़ी अंगूठा क्लोन तैयार कर रखे हुए थे जिनसे 3 करोड़ रुपए निकालने थे, लेकिन उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 2078 रजिस्ट्री, 1 बायोमेट्रिक मशीन, 11 डेबिट कार्ड, 270 सिम कार्ड, अंगूठा क्लोन रबड़, स्टैंप मशीन, इलेक्ट्रिकल केबल, 5 बोतल फोटो पॉलीमर रबड़ जेल, 1 लैपटॉप, प्रिंटर स्कैनर, 1 लैमिनेशन मशीन, 2 पैकेट प्लास्टिक शीट, 220 अंगूठा क्लोन, आधार कार्ड खाली फॉर्मेट, 68 प्लास्टिक कार्ड, 21 पेन कार्ड, 64 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 5 आधार कार्ड, 1 पेन ड्राइव, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 पासबुक व 1 चेकबुक को बरामद किया गया। आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपियों के 1-2 साथी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। और आधार कार्ड इनके पास था ही। इन्होंने फिर जो भी अगर आधार के माध्यम से पेमेंट्स होती हैं उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि बैंक भी प्रोवाइड करते हैं और प्राइवेट कंपनी जो फाइनेंशियल स्टार्टअप्स हैं ये भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें गुड़गांव की कंपनी है सुगुल एंड दमानी, उसका इंटरफेस है पेवर्ल्ड। पेवर्ल्ड के नाम से आप नेट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा पेवर्ल्ड। पेवर्ल्ड क्या प्रोवाइड करता है, जितने भी दुकानदार हैं वगैरह उनको एक ऐप प्रोवाइड करता है ताकि कस्टमर वहाँ पे आए और अपना थंब प्रिंट करके अपनी पेमेंट दुकान वाले को दे सके। उसका इन्होंने मिसयूज़ किया, उस ऐप को इन्होंने डाउनलोड किया, अपनी कुछ डिटेल्स वगैरह अपना ऑनलाइन उस पर डाला, अपना अकाउंट बना लिया उस ऐप पे। जो गेट पे कह सकते हैं इसे? हाँ जी, गेट पे कह सकते हैं इसे? गेटवे है, गेटवे एंड वैलेट। तो उस पर इन्होंने ऑनलाइन अपना दर्ज किया, अपना अकाउंट बना लिया। फिर इनके पास सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हो गई। अब उस पर आधार पे वाले ऑप्शन पे गए, रबड़ क्लोन प्रिंट उसके ऊपर बायोमेट्रिक वाला अटैच करके मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ उस पर रखा रबड़ प्रिंट और आधार कार्ड नंबर फीड किया और जैसे जैसे अपना पैसे उसके खातों से निकालते हैं। वो पैसा सारा वॉलेट में गया जो पेबल का वॉलेट था, एंड वॉलेट इस कनेक्ट हुआ था इनके बैंक अकाउंट से। तो वॉलेट से अपने ये बैंक अकाउंट में पैसा डालते गए, जो यूनियन बैंक का अकाउंट है, एक्सिस बैंक अकाउंट है, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो ये तो इनका मोडस ऑपरेंडी था। ये अकाउंट कितने दिन पहले खोले गए थे? अकाउंट ये इन्होंने अप्रैल से लेके मई में खोले हैं, अप्रैल में भी खोले हैं, क्योंकि हमने इनसे जब पूछताछ की तो कोरोना आने के कारण ये इनमें से बीमार भी हो गए थे, तो अप्रैल से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो एक्चुअली इन्होंने ऑपरेशन किया वो 15 मई के बाद ही इन्होंने स्टार्ट किया, जो तभी
15 मई के बाद जो पैसे कटने स्टार्ट हुए तो लोग एकदम से 30 मई और 1 जून के आसपास हमें शिकायत करनी है। पुलिस को कितना वक्त लगा ट्रेस आउट करने में? पुलिस को इसमें 1 और 2 तारीख को हमें शिकायतें मिल गई थी, तो हम इमीडिएटली हमें इस पर वर्कआउट करके हमें एक्यूज का सारा लिखा जोखा मिल गया था। फिर हमने मामले को समझा, क्योंकि ऐसा मामला पहले कभी नहीं हुआ था। हमें भी डाउट था कि ये कैसे पैसे निकले, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर हमने इनका पता लगा लिया और एक साथ धर दबोचने के लिए टीमें गठित करी और 5 व्यक्ति इसमें हमने, जिसमें एक लड़की भी है, 4 एक महिला, तो 5 इसमें अरेस्ट किए गए। सर, इनका अभी तक कितने अमाउंट की ठगी हुई है, कितने लोगों से हुई है? अभी तक पलवल में 43 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें अराउंड 31 lakhs उन FIR के हिसाब से पैसा निकला है। आज भी हम बैठे हैं तो अभी भी 3-4 शिकायतें आई हैं, तो देखते हैं कि कितने और शिकायतें आती हैं। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी में से एक गाजियाबाद का रहने वाला है, 3 बिहार के रहने वाले हैं और एक पलवल का रहने वाला है। आपने बताया शुरू में कि 10,000 रुपए अमाउंट निकला था, तो सबसे 10,000 ही निकला या कुछ लोगों का? इसमें एक बारी में मैक्सिमम 10,000 रुपये निकल सकता है, तो वो कितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। मान लो किसी खाते में 1 लाख है तो 10 बार आप निकाल के 1 लाख पहुंचा सकते हैं। रजिस्ट्री में कितना रिकॉर्ड था, जिसमें कितने पैसे का इनका टारगेट था? बरामद हुई है, हमें 2038 रजिस्ट्री इनसे बरामद हुई है। तो अभी जो इनकी तैयारी थी, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि जिनको इन्होंने क्लोन बना लिया था फिंगरप्रिंट का, तो अभी कितने ऐसा तैयारी थी, कितना अमाउंट इन्होंने जो इनसे सामान रिकवर हुआ है उसमें हमने एक रिकॉर्ड बनाया है। इन 43 के अलावा 230 के आसपास हमें क्लोन मिले हैं जो कि रेडी थे। अगर इनको नहीं पकड़ा जाता तो उनके खातों से भी पैसे निकलते, और जो कि उन पे अमाउंट भी लिखा हुआ था एक स्लिप पे हर प्रिंट के साथ, तो वो अमाउंट निकल के आ रहा है 3 करोड़ रुपए। अगर इनको नहीं पकड़ते तो अगले 1 या 2 महीने में 3 करोड़ रुपए की ये जबत लगने वाली थी। सर, अपनी तरह का पहला मामला है, क्योंकि ये आप बता रहे हैं कि किसी को कोई कॉल नहीं किया गया, किसी से कोई कोड नहीं मांगा गया। डेफिनेटली ये पहले इस तरह का पहला मामला है। हमने भी जहाँ भी डिस्कशन की है सीनियर लेवल पे भी, बाकी जिलों में भी, ये पहला ऐसा मामला पहली बार हुआ है, और ऐसा गैंग भी हमने पहली बार ट्रेस किया है और इसमें अच्छी खासी हमें सफलता मिली है। सर, इनके दिमाग में ख्याल कैसे है? पलवल ऑफिस कहाँ बनाया था इन्होंने? के पीछे कोई खास मकसद सामने आया? पलवल चुनने के पीछे कोई खास वजह नहीं थी। ये पहले भी 3-4 जिलों में गए थे। इनको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए थी, बाकी जगह इनकी सेटिंग नहीं हुई। यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी तो इनको उस आदमी से इजीली इनकी सेटिंग हो गई, जिसके उन्होंने तुलाराम ने इनको उपलब्ध करा दी। तो यही वजह है कि पलवल में इन्होंने शुरुआत की। ऑफिस या ठिकाना कोई? हाँ जी, कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? पुराना इनमें 2-3 व्यक्तियों का पुराना बैकग्राउंड है। हमने जब पूछताछ की है, अभी थोड़ी बहुत ही पूछताछ हो पाई है, लेकिन जैसे कॉल सेंटर, फर्जी कॉल सेंटर में काम करते थे और फर्जी जैसे टावर लगवाने के लिए फ़ोन करना, तो जो पहले के मॉडस ऑपरेंडी थे 2-3 साल पहले के, वो ये काम कर चुके हैं। तो इनको एक्सपीरियंस सारा है साइबर फ्रॉड का, बट एक नई टेक्निक इन्होंने ईजाद की जिसके तहत इनको अच्छा खासा 7-8 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने इतना पैसा। मेन कल्प्रिट कौन है इसमें, जो मेन मास्टरमाइंड है इसमें? मेन इसमें रोहित नाम का व्यक्ति है, रोहित त्यागी, गाजियाबाद का रहने वाला। दूसरा चित्रंजन, ये है बिहार का रहने वाला। तो ये इसमें मेन मास्टरमाइंड है। ये सभी लोग पलवल में आए चीटिंग करने के लिए? पलवल में इन्होंने एक कमरा ले रखा था एकता नगर में। और ये कब लिया है कमरा? ये कमरा भी इन्होंने अप्रैल में ले लिया था, लेकिन कमरे में खाली इतना समय नहीं व्यतीत करते थे। सेफ्टी के लिए एक अपना, मान लो जो ऐप पे इन्होंने दर्ज किया था अपना नाम, ताकि दिखाने के लिए भाई हमारा एक ऑफिस है, उसके लिए लिया था। इनका एक रहने का ठिकाना मयूर विहार दिल्ली में भी है, जहाँ से हमें काफ़ी सामान रिकवर हुआ है। सर, ये तुलाराम को किस हिसाब से पैसे देते थे, पेमेंट करते थे रजिस्ट्री के बाद? वो अभी सामने आएगा, लेकिन एसपी साहब, एक मामला ट्रेस आउट किया आपने, पूरा है क्या ये, किस तरह से चीटिंग का पूरा आपने पर्दाफाश किया है? इसमें गत दिनों में 1-2 तारीख के आसपास हमारे साइबर क्राइम कंप्लेंट सेल है एसपी ऑफिस में, वहाँ पे एक सडन इंक्रीज हुआ शिकायतों का। मतलब 20 लोग आए, अगले दिन 20 लोग और आए। तो हमें थोड़ा डाउट हुआ जब हमने उन एप्लीकेशंस की सर्वेलेंस करी, अच्छे से उनको जांचा परखा, तो हमें एक पैटर्न समझ में आया कि कुछ जैसे उसमें एप्लीकेशंस में स्टेटमेंट लगी हुई थी, तो हमने देखा कि मैक्सिमम अमाउंट जो निकला है 10,000 रुपये निकला है। तो हमने एक मुकदमे पे काम करते हुए सबको हमने अलग किया और उनको एकदम से इमीडिएटली दर्ज करने के लिए थाने में भेजा। उसके बाद साथ साथ हम उस पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया था।
क्योंकि जब मैंने बताया मोडस ऑपरेंडी में सेम लग रहा था, तो हमने एक मुकदमा उठाया, उसमें हमने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई ताकि डिटेल तक जाए। जैसे हमने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई, हमें एक जो आगे डिटेल्स होती है पैसे के आगे, तो हमें एक कंपनी का नाम सामने आया। हमने जब उसको सर्च आउट किया तो हमारा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पे डाउट हुआ कि ये आधार पे के हिसाब से इन्होंने फ्रॉड किया है, क्योंकि जितने भी कंप्लेनेंट्स थे सब ने ये बताया था कि ना तो हम बैंक गए, ना हम ATM हमारा कहीं गुम हुआ, हम अपने घर पे ही थे, हमने ना हमारे को फ़ोन आया। तो हमें स्ट्रेट अवे डाउट आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पे हुआ। उसके बाद हमने और डिटेल निकलवाई, उस कंपनी से बात करी, होने वाली कंपनी से हमें बेनिफिशियरी अकाउंट का पता किया जो कि पलवल में यूनियन बैंक में खुला हुआ था। हमने जब अकाउंट की डिटेल निकलवाई तो उसमें 42 लाख का इनकमिंग थी और आउटगोइंग थी, ठीक है। और तो उससे हमें डाउट क्लियर होगा कि ये फ्रॉडस्टर का अकाउंट है। उसका अकाउंट की हमने डिटेल ली जो कि आमिर हुसैन के नाम का था, तो हमने उसका अकाउंट में फ्रीज लगवाया और उसके बाद जब ये बैंक में आया उसके बाद हमने उसको अरेस्ट कर लिया। तो उसने अपने साथियों का नाम बताया कि कैसे कैसे किया, फिर उसका साथी अरेस्ट किया, उन्होंने बताया। फिर हमने इसमें और गहनता से जब गए तो कैसे इनको फिंगरप्रिंट नहीं मिले, तो हमें उन्होंने एक नाम बताया कि पलवल जो अभी सचिवालय है, यहाँ पे रिकॉर्ड रूम में एक डेली वेजर काम करता है जिसका कार्य सिर्फ रजिस्ट्री की कॉपी बाइंडिंग का है। उसने पलवल जिले की 2000 रजिस्ट्रियाँ इनको उपलब्ध कराई। अब हर एक रजिस्ट्री पे बायर या सेलर का फिंगरप्रिंट होता है और आधार कार्ड नंबर होता है। इन दोनों चीज़ों का इन्होंने फ़ायदा उठाया। इन्होंने क्या किया, उस फिंगरप्रिंट से उसकी फ़ोटो क्लिक करके कंप्यूटर में स्कैन किया और उसको एक खास पेपर पे प्रिंट आउट लिया। प्रिंट आउट लेने के बाद एक स्पेशल मशीन है, उसमें जाके पॉलीमर के यूज़ करके इन्होंने रबर क्लोन उस फिंगरप्रिंट का बना लिया, जो कि आप अपने सामने फ़ोटोज़ दिखाए हैं उस टाइप का। तो जैसे ही रजिस्ट्रियाँ जो बरामद की हैं, एक बायोमेट्रिक मशीन, 11 डेबिट कार्ड अलग अलग बैंकों से जहाँ इन्होंने अकाउंट खुलवा रखे हैं, सिम कार्ड 270 टोटल, इसमें वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल वगैरह, अंगूठा क्लोन, रबर स्टैम्प मशीन, फोटो पॉलीमर जेल 5 बोतलें जो पॉलीमर से जिन्होंने रबर क्लोन बनाए, एक लैपटॉप और चार्जर, प्रिंटर स्कैनर, एक लेमिनेशन मशीन, 2 पैकेट प्लास्टिक शीट, रजिस्ट्री आपको मैंने पहले ही बता दिया, अंगूठा रबर क्लोन ऑफ फिंगरप्रिंट्स 220 जो इन्होंने आगे की तैयारी थी, ठीक है। फुल पैन कार्ड 21, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 64, आधार कार्ड 5, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक और चेकबुक कुछ बैंकों की। ये मुख्य में शुरुआत हुई हमारी, उसमें 9 या 10 लाख के आसपास हमने अकाउंट में अमाउंट फ्रीज करा दिया था। तो अभी कुछ और गिरफ्तारी बाकी है? इसमें एक व्यक्ति और है जो आमिर हुसैन, जिसके नाम पे अकाउंट खुले हुए थे। जो मेन किंगपिन थे चितरंजन और रोहित, उन्होंने 2 व्यक्ति आमिर हुसैन और विनय कुमार, उनके नाम से सारे अकाउंट खोल रखे थे। और ये बिल्कुल ही लेबर जो गरीब टाइप के व्यक्ति हैं उस टाइप के हैं, इनको पता ही नहीं कि इनका कहाँ अकाउंट खुला हुआ है, क्या नहीं है, बट शामिल थे सारे में, लेकिन इलिटरेट कह लो। तो आमिर हुसैन इसमें हमें अरेस्ट कर लिया है। विनय कुमार जिसके नाम पे भी अकाउंट्स खुले हैं वो भी इसमें फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। सर